MSU फिंगर वीडर खेतों में सब्जियों वगैरह के छोटे छोटे पौधों की निराई करने के लिए अब कोई दिक्कत भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये कमाल का उपकरण आ चुका है जिसमें दोनों तरफ इस तरह के नुकीले पहिए लगे होते हैं। और जब इस साइकिल नुमा मशीन को चलाया जाता है तो ये पहिए पौधों के दोनों तरफ से मिट्टी को उखाड़ते जाते हैं और पीछे लगे इस तरह के तार मिट्टी को उथल पुथल करते रहते हैं। मोटी पंपकिन सीड्स हार्वेस्टर कद्दू से बीजों को अलग करने के लिए इस तरह के बड़े बड़े हार्वेस्टरों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसमें सबसे पहले तो जब कद्दू की फसल सूख जाती है तो इस तरह की मशीन से सभी कद्दुओं को साइड में करके एक लाइन में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद इस हार्वेस्टर में लगे गोलाकार पहिए में नुकीले कीले जो लगी होती है उनकी मदद से कद्दू इसमें फंस जाते हैं और ऊपर मशीन में जाकर यह कद्दू के गुद्दे को काटकर खेत में ही डाल देती है और अंदर के बीजों को अलग से इकट्ठा कर लिया जाता है, जिनके बाद में प्रोसेसिंग कर ली जाती है। बोसलीड कॉर्न हार्वेस्टर मक्का के पौधों से भुट्टा छूटने के लिए भी अब अलग से मजदूर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मशीन सभी काम खुद कर देती है। यह पौधों से मकई को छूटकर ऊपर इकट्ठा कर दी जाती है और बाकी बचे पौधे को काटने का काम भी यह खुद कर देती है। कार्बन रोबोटिक्स से लेज़र फीडिंग। अब देखो भैया, खेतों में फसलों के बीच में जो बेकार घास उग जाती है जिसको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी होता है, उसके लिए ये मशीन बनाई गई है जो फुल्ली रोबोटिक है और लेज़र सिस्टम पर आधारित है। यह फसलों के बीच में उगने वाली बेकार घास को ट्रैक कर लेती है और उसे वहीं पर जलाकर ख़त्म कर देती है और इससे फसल को भी ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचता। बेरी स्ट्रॉबेरी हार्वेस्टिंग रोबोट। अब पेड़ों से फलों को तोड़ने के लिए भी देखो रोबोट की मदद ली जाने लगी है। जी हाँ, यह कमाल का स्वचालित रोबोट है जो सेंसर और कैमरे की मदद से पके हुए स्ट्रॉबेरी के फलों की पहचान करता है और उन्हें आसानी से तोड़कर पीछे इकट्ठा भी करता जाता है। यूनी सिडनी डी व्हील कॉन्सेप्ट। द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी की तरफ से ये कमाल का उपकरण बनाया गया है जो देखने में ट्रैक्टर के पिछले दोनों पहियों की तरह होता है। यह एक रोबोटिक सिस्टम है जिसे एक रिमोट से हैंडल किया जा सकता है। यह फसलों के ऊपर घूमते हुए फसलों की ग्रोथ को और उनमें होने वाली बीमारियों को ट्रैक करता है। यहाँ तक कि छोटे मोटे उपकरणों को पीछे जोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जा सकता है और इसे फसलों के हिसाब से छोटा या बड़ा भी किया जा सकता है। एगामो डक रोबोट फार्मिंग। कुछ जगहों पर किसान चावलों की फसल में बतखों का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी जगह पर अब इस तरह के रोबोट काम में लिए जाने लगे हैं जो चावलों की फसल में घूमते हुए वहां पर कीट पतंगों को ख़त्म करते रहते हैं और इससे फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और ज़्यादा पैदावार होती है। हैरी पायलट प्लांटिंग ड्रिलिंग रोबोट। खेतों में सही तरह से पेड़ लगाने के लिए जो निशान लगाए जाते हैं उनकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ड्रिलिंग रोबोट बड़ी ही आसानी से सभी काम कर देता है। इस मशीन में एक नाप भर दी जाती है जिसके बाद यह मशीन उस नाप से एक समान दूरी पर समान नाप के गड्ढे खोदती चली जाती है। रूट एआई। यह भी एक स्वचालित सेंसर, कैमरे और एआई की मदद से काम करने वाला रोबोट है जिनका इस्तेमाल सब्जियों के बड़े बड़े फार्म में किया जाने लगा है, जो सब्जियों को खुद ही ट्रैक करते हैं, फिर उन्हें तोड़कर कंटेनर में भी भरने का काम खुद ब खुद कर देते हैं। मोनार्च ट्रैक्टर। मोनार्च कंपनी ने देखो क्या कमाल का ट्रैक्टर बनाया है जो खुद ही चलता है और खेत के सभी काम भी खुद ही कर सकता है। इसे सिर्फ एक टैबलेट से ऑपरेट किया जा सकता है और एक ही व्यक्ति 2 से 3 ट्रैक्टर को एक ही जगह पर बैठकर हैंडल कर सकता है।